नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम समाअत हुई और यकीन करें अगर ये समाअत लाइव जाती तो आपको बड़ा मज़ा आता, आप इस समाअत को इंजॉय करते। एक तरफ ये इनके हुकूमती इत्तेहाद बाहर क्या गुफ्तगू करते हैं और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर आकर भीगी बिल्ली बन जाता है। यस सर की सदाएं सुनाई देती हैं। पार्लियामेंट का कोई भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा इख्तियार आता है। कोई चीफ जस्टिस, कोई 3 रुकनी बेंच, कोई 8 रुकनी बेंच यहाँ पर पार्लियामेंट से उसका रिकॉर्ड तलब नहीं कर सकता अगर पार्लियामेंट खुद ना दे तो। कि जो हैसियत आइन और कानून की नज़र में क्या है, ये लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते और बाहर किस तरह से धमकियाँ देते हैं। ये तो चीफ जस्टिस मलियात साहब की सबर या इन जजेस की सबर सीनियर 3 के जो अभी तक खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तैसा नाज़ देख रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम समाअत हुई और अगर वो समाअत लाइव जाती, जो कि मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलात पर यह समाअत पब्लिक करनी चाहिए थी। और ये देखिए कि आज अटॉर्नी जनरल नून लीग के वकील और यहाँ पर उनके हिमायती सहाफ़ियों के चेहरे लटके हुए थे। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल ने आते साथ ही बच्चों वाली जिद शुरू कर दी कि जी यहाँ पर फुल कोर्ट बनाया जाए, जैसा फुल कोर्ट बनाया जाए और आगे जो मामला पेश है मैं आपको वो बताता हूँ। एक तरफ ये इनके हुकूमती इत्तेहाद बाहर क्या गुफ्तगू करते हैं और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर आकर भीगी बिल्ली बन जाता है। यस सर की सदाएं सुनाई देती हैं। अच्छा, जैसे आज समाअत शुरू हुई तो फिर चीफ जस्टिस बंजाल साहब की तरफ से ये चीज़ सामने आई कि जो वो आपको जब ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के जो रिकॉर्ड था इन इजलासों का, जो तारीख है मैंने आपको पहले भी बताई थी, 13 और 26, 27 और 15 तकरीबन थी, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर आपने जमा कराया या नहीं। तो बाहर इस मामले के ऊपर बाहर की स्टेटमेंट आपको बताता हूं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर की स्टेटमेंट बताता हूं। बाहर ये चीज़ है कि जी पार्लियामेंट का कोई भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा इख्तियार आता है। कोई चीफ जस्टिस, कोई 3 रुकनी बेंच, कोई 8 रुकनी बेंच यहाँ पर पार्लियामेंट से उसका रिकॉर्ड तलब नहीं कर सकता अगर पार्लियामेंट खुद ना दे तो। स्पीकर कौमी असम्बली ने ताहाल पार्लियामेंट का ये जो इजलास का रिकॉर्ड था वो नहीं दिया था तहरीरी तौर के ऊपर। ये इजलास और रिकॉर्ड क्या था, दरअसल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब को एक खत गया था, एक लेटर गया था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला, इसके ऊपर आप लोगों ने इसे कानून क्यों बनाया। इसके ऊपर जो भी चहलोकदमी हुई पार्लियामेंट के अंदर, जो जिसने बयानात दिए और इसके ऊपर मुकम्मल जो एक रिकॉर्ड है तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को दिया जाए। यहाँ पर पार्लियामेंट के फिर यहाँ पर आप बताते चलो अरकानों के पर खच्चे उड़ गए थे, क्योंकि उन रिकॉर्ड के अंदर, उन तारीखों के अंदर तो चीफ जस्टिस को भी गालियाँ पड़ी, यहाँ पर पाकिस्तान के सीनियर 3 जजेस को गालियाँ पड़ी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ललकारा गया। तो ये मौजूदा हुकूमत रिकॉर्ड देने के लिए तैयार ना थी। लेकिन मैं ये अभी अगर आप तीसरी सेंस की बात करता चलूँ तो ये अभी भी ये रिकॉर्ड नहीं देगी। ये मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ें भी मौजूद है, जिस तरह से जजों के खिलाफ बातें की गई, जजों के खिलाफ बड़ी बड़ी तकरीरें की गई कि हम कटहरे में लाएंगे, वो मामला भी इस रिकॉर्ड के अंदर शामिल होंगे। जैसे आज समाअत शुरू हुई इस मामले के ऊपर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले के ऊपर, तो चीफ जस्टिस बंजाल साहब की तरफ से ये चीज़ सामने की, अटॉर्नी जनरल साहब आपने वो रिकॉर्ड जमा कराया या नहीं कराया। तो अटॉर्नी जनरल साहब का बयानिया क्या होता, जो कि मौजूदा हुकूमत का होता कि जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, हम ये जो रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का आपको नहीं दे सकते, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हुक्म नहीं चल सकता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी सुप्रीम नहीं जितना पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट का कोई भी रिकॉर्ड हम नहीं दे सकते अगर कोई भी अदालत का है। हमें तहफ़्फ़ुज़ात है आपकी 3 रुकनी बेंच के ऊपर, 8 रुकनी बेंच के ऊपर। लेकिन अटॉर्नी जनरल भीगी बिल्ली बन गए, कहा चीफ जस्टिस साहब वो 1 या 2 दिन तक हम जमा करा देंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी मुनाफकत, दोगलापन और झूठा मुखौटा मुंह के ऊपर ओढ़ा हुआ, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। नाज़रीन, एक तरफ जब आप बाहर धमकियां देते हैं जी कोई भी पार्लियामेंट का हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही जब अंदर चीफ जस्टिस के सामने जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा था शुरू में कि आज की समाअत पब्लिक होनी चाहिए थी। आप इन लोगों के चेहरे देखते, बाहर की गुफ्तगू देखते और अंदर की गुफ्तगू देखते, इन लोगों का पता चलता ये किस, इनकी जो औकात, उनकी जो हैसियत आइन और कानून की नज़र में क्या है। ये लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते और बाहर किस तरह से धमकियाँ देते हैं। ये तो चीफ जस्टिस मलियात साहब की सबर या इन जजेस की सबर सीनियर 3 के जो अभी तक खामोश है, नहीं तो इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। समाअत आगे चली और फुल कोर्ट का मामला पेश किया गया। नून लीग के वकील की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक ही मौक़िफ़ सामने आया
कि जी यहाँ पर फुल कोर्ट बनाया जाए। आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी एक बहुत बड़े रिमार्क्स दिए। इसके अलावा मुनीर अख्तर भी यहाँ पर चामगोई करते हुए दिखाई दिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमजद साहब ने इस मामले के ऊपर, मैं आपके मुख्तसर अगर मैं अहवाल रखूँ तो फिर ये चीज़ नहीं मानी गई फिलहाल तौर के ऊपर कि यहाँ पर फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि ये चीज़ जजेस के तरफ से एक रिमार्क सामने आया कि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब आप देखिए तो सही, आपके सामने कितने जजेस बैठे हुए हैं, 8 जजेस बैठे हुए हैं और 8 जजेस के ऊपर ये एक बेंच मुश्तमिल हुआ और यहाँ पर ये समाअत कर रहा है 8 जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजेस की एक अक्सरियत आपकी इस केस की समाअत कर रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर 15 जजेस मौजूद हैं और 15 में से 8 जजेस केस की समाअत कर रहे हैं, यानी कि अक्सरियत मौजूद है। और यहाँ पर यह चीज़ भी जजेस के रिमार्क सामने है कि जी आपके जो कानून था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर ये चीज़ कहेगी कि कानून के ऊपर, आईनी कानून तरमीम वाले मामला के ऊपर 5 जजों की अक्सरियत होना लाजिम, और यहाँ पर तो 8 जज मौजूद है। तो यहाँ पर जस्टिस मुनीर अख्तर की तरफ से ये भी कहा गया कि मुझे लगता है कि हुकूमत की गिनती खराब हो चुकी है। एक तरफ आप बिल के अंदर ये कह रहे हैं कि 5 जजों की अक्सरियत होना लाजिम है, दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल साहब आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। या तो आपका मामला गलत है यहाँ पर, या तो आप पार्लियामेंट के साथ मुत्तफिक नहीं है, या तो फिर पार्लियामेंट ने यह कानून गलत बनाया जो कि काबीना इस मामले को मानने के लिए तैयार ही नहीं। नाज़िरान कुल मिलाकर कुछ भी मामलात के ऊपर और फुल कोर्ट वाले मामले के ऊपर तो बिल्कुल भी ना तो अटॉर्नी जनरल की सुनी गई, ना तो नून लीग के वकील की सुनी गई, और ये मामला 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दिया। अब इस केस की समाअत 3 हफ्तों बाद होगी। तो ये जो जस्टिस आयशा मलिक साहिब है वो भी यहाँ पर अमेरिका जा रही है, ये भी खबरें निकल कर आ रही है। अब मुझे ये मामला आगे हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। अगले चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी हल कर सकते हैं, क्योंकि 15 जून से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां होने लगी हैं, और जब छुट्टियों के बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खुलेगा तो उम्मीद यही की जा रही है कि जी यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अपने इख्तियारात संभालेंगे और इन मामला को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब ये देखने वाले मामला है क्या यहाँ पर जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हैं, क्या वो अपने इख्तियारात को 2 सीनियर जजों के साथ बांटने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि आस्कुट नोटिस वाला मामला है। अभी तो वो अपनी कुर्सी के ऊपर मौजूद नहीं, उनके हज़ार आप इख्तलाफात कह सकते, लेकिन जब उनके पास पावर्स आ जाएंगी क्या वो अपनी पावर्स को तकसीम करना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी यही है कि आस्कुट नोटिस अकेले चीफ जस्टिस नहीं ले सकते, 2 जजों की हिमायत का होना लाजिम होगा, सीनियर 3 जजेस का। तो फिर ये देखने वाले मामला होंगे क्या जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अपने इख्तियारात को 2 बड़े सीनियर जजों के साथ मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तकसीम करते हैं या नहीं। मुझे ये मामला आने वाले चीफ जस्टिस के कंधों के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ नाज़िरान, ये जो मामला था इलेक्शंस का 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, कोई भी जो एक महफूज फैसला लास्ट टाइम समाअत हुई थी एक ही वक्त ऊपर इंतखाबात कराने की, ताहाल वो फैसला महफूज फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया, ना तो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, जो कि चीफ जस्टिस मोहम्मद अमजद साहब ने कही थी कि हम इस मामले के ऊपर जो समाअत हुई इसके ऊपर एक तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक तो वो तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हो सका। अगर इमरान खान साहब के हवाले से आपको बात करता चलूँ, खान साहब ने भी एक तरफ ऐलान कर दिया कि वो पंजाब के अंदर जल्द से शुरू करें, लेकिन दूसरी तरफ उसी मुल्क के अंदर उसी मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर, जबकि पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला भी जारी हो चुका, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है जी अगर इमरान खान साहब सड़कों पर निकले तो हम इलेक्शंस बाद में कराएंगे, तो इमरान खान साहब का इलाज पहले करेंगे। ये एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर, एक आज़ाद मुल्क के वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आप सुन रहे कि जी यहाँ पर अगर इलेक्शन मुहिम आप लोगों ने सड़कों पर की तो हम आपका इलाज करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे। और इसी मुल्क का यहाँ पर पता चलूँ मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर का अता तरड़ भी ये कहते जी हम यहाँ पर इलेक्शन पहले नहीं कराने वाले, इस मुल्क के अंदर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, चाहे इस मुल्क के अंदर को पंजाब असम्बली तहलील हो जाए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो जाए, वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, चाहे अदलिया आर्डर दे दे, चाहे जो कुछ भी क़यामत आ जाए, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की हैसियत है। आप ये देखिए ये मामलात आते हैं, फिर इन्हीं मामलों को डिफेंड करने के लिए अटॉर्नी जनरल को आगे भेज दिया जाता है, जो यस सर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस के सामने ये कहता है। जो आज की समाअत थी वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई और ये मामला अभी तक धरा का धरा रह गया और अभी तक भी कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं आ सकता एक ही वक्त ऊपर इंतखाबात के ऊपर। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि आज या कल वो जो एक महफूज फैसला या तहरीरी हुक्मनामा आप कहीं वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सियासतदानों के दरमियान तो मुज़ाकरात बिल्कुल बैक ऑफ के ऊपर चले गए हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो कोई भी मुज़ाकरात यहाँ पर नहीं चल रहे। नाज़रीन इन सारे मामलों के ऊपर आपकी क्या राय है, समझ कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगा करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।